नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवियों में जो स्थापना देखें अष्टछाप की, इसमें 8 कवि हैं। 4 विठलनाथ जी के हैं, 4 वल्लभाचार्य जी के हैं। लेकिन इनकी स्थापना से पूर्व अगर देखें तो गोवर्धन के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई गई थी 1519 में। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई गई थी 1519 में, जिसका शिल्पी जो था वो पूर्णमल खत्री था। ठीक है, 1519 के अंदर गोवर्धन के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई गई थी वल्लभाचार्य जी के द्वारा, जो विठलनाथ जी के पिताश्री थे, उनके द्वारा 1519 के अंदर, जिसका शिल्पी जो था वो पूर्णमल खत्री था। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। इनके अलावा अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि अष्ट मतलब आठ कवि हैं इसके अंदर। 8 कवि जो हैं वो श्रीनाथ जी की जो 8 पहर होते हैं, यानी 4 पहर दिन के 4 रात के पहर होते हैं, उन 8 पहरों के अंदर 8 कवियों की ऐसा मान लो ड्यूटी लगा दी गई थी कि आप इनको 8 पहरों के अंदर ये हैं, ये आरती वगैरह करेंगे। ठीक है, तो 8 कवि हैं इसके अंदर शामिल हैं, वो हम देखेंगे। अष्टछाप जो है इसकी स्थापना होती है 1565 के अंदर। कब होती है? 1565 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विठलनाथ के द्वारा। विठलनाथ जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1565 में की गई थी। विठलनाथ जी द्वारा की गई थी और 1565 में की गई थी। ठीक है, जिसके अंदर 4 शिष्य तो थे, वो तो थे वल्लभाचार्य जी के। वल्लभाचार्य जो हैं वो विठलनाथ जी के पिताजी हैं, यानी विठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। ठीक है, तो 4 शिष्य तो हैं वो वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 ही शिष्य विठलनाथ जी के हैं। ठीक है, अब हम देखें कि शिष्य कौन कौन से हैं। तो वल्लभाचार्य जी के अंदर देखें तो एक ट्रिक चलती है सुकुक्रिप। सु यानी सूरदास, कु यानी कुंभनदास, सूरदास कुंभनदास। सुकुक्रिप, क्री यानी कृष्णदास और पै यानी सुकुक्रिप, पै यानी परमानंद दास। सुकुक्रिप, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास, ये जो 4 कवि हैं वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं 4, और 4 ही हैं वो विठलनाथ जी के। उनका अगर देखें और ये जो है इस ट्री के अंदर सुकुक्रिप में, इसमें ये जो इनके पहले वाला अक्षर है नाम का वो लिया गया है। ऐसे इसके अंदर है गोचनछी, गो च न छी। देखिए ट्रिक तो आप अपनी भी बना सकते हैं, लेकिन इनका जो पहला अक्षर लेकर बनी है तो ये कुछ वैसे नहीं है खास, लेकिन हमें क्या याद रखना है जो भी हम विठलनाथ जी गोचनछी यानी गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। च से चतुर्भुज दास। न से हो जाएगा नंददास जड़िया। छी से चित स्वामी। ठीक है, तो ये 4 कवि तो हैं विठलनाथ जी के और 4 ही हैं वल्लभाचार्य जी के। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब आपको मैं इनके बारे में थोड़ा बताऊं तो कुंभनदास जी जो थे वो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, यानी इन और सर्वप्रथम जो शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के वो यही थे कुंभनदास जी। ठीक है, इसमें अगर सबसे छोटी एज के देखें व्यक्ति तो नंददास जी हैं। सबसे छोटी उम्र के व्यक्ति नंददास जी।
और एक पर्सन जो कई बार बनाए गोविंद स्वामी जो है वो अपने राजस्थान से थे। ये कहां से थे? राजस्थान से थे। इस ये जो अष्टछाप के कवि हैं आप इनको याद रखेंगे। आप इसका महत्व इस प्रकार से देखते हो, फर्स्ट ग्रेड 2016, फर्स्ट ग्रेड 2018 और अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, इन तीनों में प्रश्न बनाए इनसे। और प्रश्न क्या बनाए? निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि हैं या नहीं। निम्न में से कौन सा कवि, लगभग तो यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अष्टछाप कवियों में शामिल है, नहीं है। ठीक है, तो ये 3 बार फर्स्ट ग्रेड में बन चुका है, तो सेकंड ग्रेड वगैरह में और में भी बनता है इनसे प्रश्न। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो लगभग कृष्ण से संबंधित जो काव्य लिखा गया है उनमें हो सकता है वो इनसे ही प्रश्न उठाए। हालांकि फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर जो है इससे भी पूछ लिया गया था और एक कृष्ण काव्य की विशेषताओं से भी प्रश्न पूछ लिया गया था, लेकिन 18 और 22 के अंदर इनके अलावा कृष्ण काव्य से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, यहीं से पूछ लिया गया था। एक ये नंददास वाला जरूर पूछ लेते हैं कि इनको जड़िया कवि किसने कहा और किस कृति में कहा और किस कृति के आधार पर कहा। तो शुक्ल ने कहा और रास पंचादेय कृति के आधार पर कहा था। ठीक है, चित्त स्वामी थोड़े चालाक व्यक्ति थे, चित्तू चौबे के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, शरारती थे ये अष्टछाप कवियों के अंदर। ठीक है, मेन तो इतना ही है इनसे संबंधित, तो आप इनको 2-4 बार देखना, याद हो जाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।